हे गाइस, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया हो। मैं भी ठीक हूँ। सो ये वाला व्लॉग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन कि कैसे मैं अपना डे स्पेंड करती हूँ एंड क्या क्या मैं अपने पूरे दिन में करती हूँ। सो मैंने रिसेंटली लिया एक चैलेंज। सो उसके बारे में बात भी करेंगी। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे 5 बजे उठ फ्रेशन अप होकर मैं अपने लिए ना पानी गर्म होने रख देती हूँ और अपने सोक आलमंड्स को ना पील ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो सिंपल ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो सूट नहीं करते। सो सोक आलमंड्स फॉर मी। एंड देन पानी गर्म हो जाता है एंड साथ साथ में मैं अपना थोड़ा एनर्जेटिक भी हो जाती हूँ, क्योंकि जस्ट सो के उठती हूँ। और मेरे जैसे लेज़ी पर्सन के लिए सुबह जल्दी उठना ना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है भाई, सही मैं बोल रही हूँ। कोई मेरी तरह लेट उठता होगा ना पहले, तो उसको पता होगा। सो सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। बट आज वाली जो मेरी टू डू लिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यूजुअली मेरी टू डू लिस्ट रफ आइडिया होती है, अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे होंगे कि रफ आइडिया होता था। बट इस वाली बार मैंने एक तो पहली चीज़ मैंने नई डायरी शुरू की है। आई रियली लव इट, इट्स वेरी प्रिटी, सिल्वर सी ग्लिटरी सी है। सो ये मेरा टाइम टेबल है। सो आप लोग देख सकते हो कि मेरा एग्जैक्टली टाइम टेबल क्या है। एंड मैंने साथ में ट्रैकर भी बनाया है ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ कि मैंने कब कब अपना टाइम टेबल फॉलो किया है। वेल मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छी तरह प्रोडक्टिव रहूँ इस टाइम टेबल को फॉलो करने में, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी के रिवीजन के साथ। और अगर आपको पता ये होगा कि मेरे पास 2 बायोलॉजी बुक्स है, एक HP बोर्ड वाली और एक NCERT। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो डू चेक देम आउट ऑल्सो। सो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले बायोलॉजी के रिवीजन के साथ। एंड मैंने स्टार्ट किया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से, जो मेरा थोड़ा ऐसे ही है, लाइक इतना अच्छा नहीं है, अच्छे से याद नहीं है मुझे एंड इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। बट स्टिल रिवीजन करती रहूँगी तो मे बी इट विल हेल्प मी। सो जल्दी से मैंने इसका रिवीजन स्टार्ट किया, साथ में मैंने इन्जॉय किया अपना गर्म पानी। सो या रिवीजन करने के बाद मिलती हूँ। सो देन मैंने काउंट किए कि कितने पेजेस रहे हैं मेरे रिवीजन के। सो 7 पेजेस बचे थे चैप्टर के एंड वो मैंने लाइव लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, तो मुझे आइडिया नहीं उन चैप्टर्स में क्या है, मतलब चैप्टर्स नहीं पेजेस में क्या है। सो एनीवेज मैंने इसे बाद में करने के लिए छोड़ दिया। एंड देन मेरी ऑलरेडी बुक काफ़ी कलरफुल हो चुकी थी। सो या आई हैव अ ब्रेक नाउ, 7 to 7:30 मेरी ब्रेक थी। सो मैंने उतने टाइम में सूर्य देवता को पानी दिया एंड मेरी क्यूट से प्लांट्स आपको दिखाए। सो या बाहर धूप भी काफ़ी तेज़ लगी थी। आफ्टर ऑल हिमाचल में इतना ज़्यादा रेन की वजह से डैमेज हो चुका है गाइस। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिनको इतना ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ रहा है। लाइक ऑल हिमाचल में इतना ज़्यादा लॉस हुआ है फाइनेंशियली, करियर वाइज, कितने सारे लोग होमलेस हो गए हैं। इट्स वेरी सैड। सो एनीवेज लिविंग दैट साइड, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का मैंने लेक्चर लगाया समाप्ति मैम से। आई रियली लव समाप्ति मैम, वो बेस्ट हैं। लाइक उनसे ना पढ़ा हुआ मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है। एंड आई वुड से कि 80 to 90% ना मुझे क्लास में याद हो जाता है, जो बेस्ट पार्ट है मैम से पढ़ने का। सो मैंने जल्दी से लेक्चर लगाया। आफ्टर ऑल मैंने 2x पे लेक्चर लगाया, सो वो जल्दी फिनिश हो गया। एंड इस लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। सो या आई वाज डन विद द लेक्चर। एंड लेक्चर के एंड में जब मैम ने अपनी प्यारी सी स्वीट सी आवाज़ में गाना गाया, इट वाज सो सेटिस्फाइंग। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग लगता है मैम की आवाज़ से गाना सुनना। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव 8:55 हो चुके थे एंड 9:30 को भी टाइम था। सो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना, लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर जो मेरा बैकलॉग में था। सो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर से स्टार्ट कर दिया एंड जो मैंने ज़्यादा देर नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी उठना था। सो मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशंस के बैकलॉग वाले चैप्टर से। सो या आई कम्प्लीटेड विद दैट एंड वो ज़्यादा मतलब फिनिश नहीं हो पाया लेक्चर। सो आई हैड टू गेट अप फॉर माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि मम्मा ने ऑफिस भी जाना था, वो लेट हो जाते। सो या मेरी मम्मा वर्किंग है, इफ़ यू गाइस डिडंट नो दैट। सो बाय 9:21 में ब्रेकफास्ट के लिए उठी और मैंने ब्रेकफास्ट की क्लिप नहीं ली थी। एंड दैट इज़ द वर्क आई डिड। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया इस टाइम में। मैंने झाड़ू मारा, मैंने सफाई की घर की। पर मेरे घर में मेड नहीं है, मैं बाकी स्टडी ब्लॉगर्स की तरह अमीर भी नहीं हूँ। सो यू गैस गेट इट राइट। सो 11 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ गई एंड 11 बजे के बाद मैंने स्टार्ट किया वहीं से जो मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दी ना फिजिकल केमिस्ट्री का, मैंने वही कंप्लीट किया क्योंकि मुझे ना अपने बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं एज मैं काफ़ी ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रही हूँ कुछ पर्टिकुलर सिलेबस में। सो या मैंने अपने जल्दी से बैकलॉग वाला चैप्टर कंप्लीट किया फिजिकल केमिस्ट्री का। लेक्चर कंप्लीट करके मिलती हूँ, ओके।
सो सून आई वॉज डन विद द लेक्चर एंड एज डॉली मैम हर अपने लेक्चर के एंड में बोलती हैं स्टे मोटिवेटेड, मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, स्टे मोटिवेटेड गाइज, यू कैन डू दिस, बस थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए एंड वील क्रैक द नीड टुगेदर. सो या आफ्टर दैट मैंने जब टाइम टेबल चेक किया सो आई सॉ माई अ लिटिल गड़बड़, बट वहाँ पे मैंने ना केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स पढ़ ली थी. बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की थी इसलिए मुझे केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बैकलॉग्स वाले टाइम में स्टार्ट की थी. सो एनीवेज मैंने उसके बाद स्टार्ट किया कशिदे सर के लेक्चर के साथ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 9 के साथ. वेल मेरे ये 4 लेक्चर्स है जो बैकलॉग में हैं, बट मुझे ये क्लियर करने ज़रूरी थे. सो या आई स्टार्टेड विद द रिवीजन एंड इस लेक्चर में ना मेजर पार्ट था न्यूमेरिकल्स का कंपैरेटिवली थियोरेटिकल पार्ट से. सो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा रफ कैलकुलेशन और काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है वो. सो आई डिडंट रिकॉर्ड दैट फॉर यू गाइज. सो या पढ़ने के बाद मिलते हैं, ठीक है. एंड देन क्लास फिनिश होने के बाद सर ने काफ़ी मोटिवेशनल सी शायरी सुनाई. वेल काफ़ी मोटिवेशनल थी, सच्ची बता रही हूँ. आफ्टर दैट आई हैड लंच एंड मेरे साथ मेरे पपीज़ ने भी लंच किया. वेल पपीज़ तो नहीं है, काफ़ी ख़राब है ये तीनों, इनको भी मैंने चपाती खिलाई. एंड आफ्टर दैट मैं इंग्लिश का रिवीजन करने बैठ गई थी. सो इंग्लिश का ऐसा है कि अभी मैं इंग्लिश को भी टाइम दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ब्रेक वाला टाइम है मेरा, थोड़ा लाइट सा सब्जेक्ट ले लिया मैंने. एंड इंग्लिश इसलिए क्योंकि 12th के बोर्ड्स भी आने वाले हैं. आई एम अ 12th ग्रेडर गाइज, इफ़ यू डिडंट नो. मैं 12th में हूँ एंड मैं भी डमी एडमिशन में हूँ. सो आई एम स्टेइंग एट होम होल डे. सो ये टाइम टेबल मैं ईजिली फॉलो कर सकती हूँ. सो मैंने लेक्चर लगाया यूट्यूब से, एक रैंडम सा वीडियो मैंने यूज़ किया था देखने के लिए. एंड आई थिंक इंग्लिश काफ़ी लाइट सब्जेक्ट है एंड मेरे पास अभी बुक भी नहीं थी इंग्लिश की मिल रही. सो मैंने यूट्यूब से लगा लिया. मेरा रिवीजन फिनिश हुआ कम्प्लीटली, तो इट वॉज 3:50 टाइम ऑलमोस्ट एंड देन आई हैड टू मूव ऑन फॉर माई लाइव लेक्चर. बट मेरा लाइव लेक्चर चल नहीं रहा था. वेल 4 PM करते करते मेरे आई गेस 4:26 हो गए थे. एंड मैंने जब लाइव लेक्चर लगाया तो समाप्ति मैम यही बात कर रहे थे कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया जा सकता. लाइक उनके दूसरे बैचेस में, आई मीन कि अर्जुना वाले बैच में भी ये इशू आ रहा है एंड आई डोंट नो व्हाट हाउ दे विल सॉर्ट इट. बट एनीवेज काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था ऑलरेडी एंड अब मेरा मन नहीं था पढ़ने का. सो आई एंजॉयड माई कोल्ड ड्रिंक एंड आफ्टर दैट आई वेंट आउटसाइड. लुक एट दैट ब्यूटीफुल व्यू गाइस. यार इतना खूबसूरत सा व्यू है ना. भले ही पूरा दिन बारिश कर करके ना भगवान ने परेशान कर दिया हो, बट स्टिल आई जस्ट लव दिस व्यू. इसलिए गाइस आई जस्ट लव स्पेंडिंग टाइम है. लाइक लुक एट दैट व्यू यार, इतना सेटिस्फाइंग और पीसफुल लगता है ना. लाइक आपकी सारी एनजाइटी, पेन, स्ट्रेस सब कुछ रिलीव हो जाता है अच्छे से टाइम के बाद. एंड मुझे वहाँ खड़ा देख के मेरा स्वीट सा फर बेबी भागते भागते मेरे पास आ गया. ये सारा मैंने आपको पहले भी इसे अपने व्लॉग्स में दिखाया है. एंड देन डिनर करने के बाद मैंने स्टार्ट किया फिजिकल केमिस्ट्री के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर के साथ. एंड दैट वाज माय लास्ट लेक्चर फॉर द बैकलॉग एंड मेरा बैकलॉग कम्प्लीटली क्लियर हो गया है. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. फॉर केमिस्ट्री पर्टिकुलरली, फिजिक्स का भी बचा है, आई नो दैट, बट केमिस्ट्री का क्लियर हो गया. आई एम हैप्पी विद द फैक्ट. वेल दैट थिंग मेक्स मी हैप्पी. एंड देन मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, नोट्स वगैरह रिवाइज़ किए, मैम ने क्विक रिकैप के साथ स्टार्ट किया. सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ. ओके एंड या फाइनली लेक्चर फिनिश हुआ एंड आई वॉज वेरी टायर्ड. बट मैम ने प्यारा सा गाना गाया एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी. सो या दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग. लॉट्स ऑफ लव यू गाइज. टेक केयर. Keep smiling, keep studying. Wishing you growth. Like, comment, share, and subscribe for more such videos. Samriddhi signing off. Love you all.